गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे। वो हर रोज़ पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6ठी पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6ठी पीढ़ी कैसी होगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरे आने वाली 6ठी पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ का ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई कि आज तो हमें किसी दूसरे के खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिन बच्चों को आसानी से दिन में एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपने आज बड़े मज़े से जीते हैं। यह सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।